अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक रूटीन से हट के एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ। अगर आप भी वही रूटीन की दाल सब्ज़ी गोश्त खा खा के बोर हो चुके हैं एक ही तरह के खानों से, तो फिर आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुंह का जायका ही बदल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब रेसिपी है, कम मसालों से बनेगी। यकीन मानिए आपकी पूरी फैमिली इस रेसिपी की फ़ैन हो जाएगी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं आलू। आलू आप देख सकते हैं, मैंने इसको स्क्वायर शेप में काट कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ के हमने आलू लिए थे, इस तरह से काट के ले लिया। 4 अदद हमने अंडे ले लिए। तो चलिए अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो मैं मसाले आपको हाथ के हाथ बताती रहूँगी। सबसे पहले आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल लिया। इसके बाद एक मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम ज़ीरा डालेंगे, आधा चम्मच यानी कि हाफ़ टी स्पून ज़ीरा इसमें शामिल किया। अब इसमें मैंने देखिए कड़ी पत्ता लिया है यहाँ पे 5 से 6 पत्ते, साथ में मैंने लहसुन लिया है बारीक चॉप किया हुआ। मैंने यहाँ पर पेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया। आपने भी इसी तरह से फ्रेश लहसुन लेना है, इस तरह से चॉप कर लेना है। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब चॉप किया हुआ लहसुन इसमें शामिल कर दिया। अब हमने यहाँ पे इसे फ्राई करना है। तो इसके बाद यहाँ पर आलू भी इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ मैंने गोल्डन कलर नहीं किया इसका। 2 हरी मिर्चें मैंने कटी हुई इसमें शामिल की हैं इस तरह से, साथ में आलू इसमें शामिल कर दिए। प्याज और लहसुन को आपने हल्का सा ही फ्राई करना है, क्योंकि जब हम आलू इसमें शामिल करेंगे तो ये सारी चीज़ें मज़ीद और फ्राई हो जाएंगी। तो अब हमने यहाँ पर आलू को, प्याज को, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब आलू पर हल्का सा कलर नज़र आने लगेगा, फिर हम इसमें बाकी मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पर इसे अच्छे सा मैं फ्राई कर लेती हूँ पहले, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट लगे हैं फ्राई होने में। तो आलू हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से फ्राई हो गए हैं, ये देखिए। तो बस इतना ही आलू को हमने फ्राई करना था। तो आलू यहाँ पर फ्राई करते टाइम ही 50 से 60% यहाँ पर बहुत अच्छे से ये कुक हो चुके हैं। अब इसमें मैं टमाटर शामिल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया, इस तरह से एकदम बारीक चॉप करके। अगर आप थोड़े छोटे साइज़ के टमाटर ले गए हैं, मीडियम साइज़ के, तो आपने 2 टमाटर यहाँ पे यूज़ करने हैं। टमाटर भी आपने इसी तरह से एकदम बारीक चॉप करके लेने हैं। अब इसे अच्छी तरह से एक बार चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही कम टाइम में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। कुछ समझ में ना आए कि आज क्या बनाएं, कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा खाने का मूड हो, तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मेरी गारंटी है ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी, क्योंकि बनाने में तो है ही बेहद आसान और खाने में है बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर इसमें नमक हस्ब ज़रूरत शामिल करना है। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है हाफ़ टी स्पून के बराबर। अब इसमें हल्दी पाउडर मैंने डाला है 1/4 चम्मच। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, नमक मिर्च। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो इस वजह से मैंने कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी कम ही डाली है। तो यहाँ पर देखिए मसाले डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक अच्छा सा मैंने इसे फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी ताकि आलू अच्छे से इसमें कुक हो जाएँ। तकरीबन 1 कप के बराबर यहाँ पर आपने पानी शामिल करना है। अब हम इसे कवर कर देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम पका लेते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। तो चलिए मैं कवर कर देती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने पकाना है यहाँ पर, या फिर इतनी देर तक जब तक कि आलू इसमें अच्छे से पक नहीं जाते हैं, एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए देखने में ही पता चल रहा है आलू बहुत अच्छे से इसमें कुक हो चुके हैं। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से मसालों को भूनते जाना है, ये देखिए। तो चलिए मैं आपको चम्मच से तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए आलू एकदम सॉफ्ट यहाँ पे पक चुके हैं। तो बस अब हमने इसमें अंडे शामिल करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद अंडे लिए, अंडों को तोड़कर आपने इसमें शामिल करना है। हल्का सा मैं चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स कर रही हूँ। अभी कम्प्लीटली इसे मिक्स नहीं करना है। अब हम इसमें ऊपर से काली मिर्च का पाउडर ऊपर से डालेंगे, इससे अंडों में बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर आपने डालना है। इसके बाद यहाँ पर हरी मिर्चें मैं ऊपर से गार्निश कर रही हूँ, साथ में फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल देंगे।
इसके बाद अब हमने इसमें हल्के हाथ से चम्मच चलाना है, ताकि अंडे के जो चंक्स हैं ना ये हमें थोड़े बड़े बड़े दिखने को मिले, जो कि बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो अगर हम शुरू में फ़ौरन चम्मच चला देते तो फिर अंडे के जो चंक्स हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं। तो इस लिए आपने इसको थोड़ा-सा ठहर के ही चम्मच चलाना है, फ़ौरन से नहीं चलाना है अंडे डालने के बाद। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद मैंने इसे मिक्स करना शुरू कर दिया है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी बनके तैयार हो गई है। आप इसे आलू अंडे की भुजिया भी कह सकते हैं, आलू अंडे का ऑमलेट भी कह सकते हैं। निहायत ही मज़े की रेसिपी ये बनके तैयार हुई है। तो बस आप गर्मा-गर्म चपाती के साथ इसे सर्व करें या तो फिर आप इसे पराठों के साथ सर्व करें। निहायत ही लज़ीज़ रेसिपी है ये, इंशाअल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी। मिनटों में बन जाती है, बनाने में से बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप इसे झटपट से 15 से 20 मिनट में बना सकते हैं। तो इतने कम टाइम में बनने वाली इतनी आसान रेसिपी है, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक दें। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं, पहली वीडियो वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो मेरी आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।